समय मेरे आसपास रहते हो, यहाँ तक कि तुम वॉशरूम में भी आ गए। देखो तुम मुझे अभी परेशान मत करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मेरी एक और शूटिंग है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? कुछ भी कहो, बस मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है जब कोई लड़का तुम्हारी तारीफ करता है? ओ प्लीज, तुम तो ये बात बिल्कुल मत कहो, क्योंकि तुम तो वो इंसान नहीं हो जो मेरी तारीफ करोगे। वैसे भी तुमने जो मुझसे पहले कहा था वो मुझे आज भी याद है। क्या हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? मैंने तुमसे क्या कहा था मुझे याद नहीं है, तुम मुझे बता दो। जब किसी पर कमेंट करते हो तो उसे याद भी रखा करो। मैं ऐसे लोगों पर अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ जिनको मैं इग्नोर करता हूँ। तुम वाकई में बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो, अपनी कही भी बात भी तुम्हें याद नहीं रहती। देखो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा। मैं तुम्हें थोड़ा पागल समझता था, लेकिन तुम तो उससे कहीं ज्यादा हो। तुमने पहले मुझे बेवकूफ कहा और अब पागल। क्या तुम अपने आप को पागल नहीं कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ ज्यादा ही दयालु हो? अच्छा, इसका मतलब कि तुमने मुझसे ये बहस इसलिए शुरू करी है ताकि मैं अपनी बातों को वापस ले लूं। मुझे तुम्हारे साथ एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है। देखो ये तुम्हारा कैबिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो तुम। वैसे मैंने तुम्हारे लिए सही कहा था, वाकई में तुम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो। बकवास बंद करो अपनी और मेरा पीछा करना बंद करो। ये किम तियोंग यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या इस कंपनी का ये नया मॉडल है? लेकिन जितना मैं जानता हूँ यहाँ पर तो मिस्टर जिन आने वाले थे। थोड़ी देर के बाद वी तैयार हो जाते हैं कपड़े पहनकर और कहते हैं कि ये कपड़े बहुत भारी हैं, मुझे तो थकान महसूस हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो इस समय मेरा मजाक बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। तुम तो एक मॉडल हो कि तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? तुम्हें नहीं पता कि मॉडल के कपड़े ऐसे ही होते हैं, या फिर तुम इन्हें पहली बार पहन रहे हो? क्या तुम मुझे एक दिन भी चैन से जीने नहीं दोगे? वैसे लंच का टाइम हो गया है, क्या सच में तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो? वैसे मुझे भूख तो बहुत लग रही है। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा? सपने देख रहे हो क्या? मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जाके लंच कर लो। अरे नहीं, फिर से शुरू मत हो जाओ। मैंने भी तुम्हारे बारे में क्या सोच लिया। कुछ घंटों के बाद वी हर समय कुछ ज्यादा ही परेशान से रहते हैं और सोचते रहते हैं। वी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि मैंने जिंदगी में हर चीज खो दी है। जब भी मैं अपना कोई भी काम पूरा करता हूँ वो चीजें मुझसे दूर हो जाती हैं, चाहे वो मेरी फैमिली हो या फिर मेरा प्यार। ऐसा लगता है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ जिसका दिल टूट गया है और बस एक टुकड़ा ही बचा है। क्या जिंदगी फिर से मुझे एक मौका देगी प्यार करने का? क्या मुझे कभी फिर से एहसास होगा कि मुझे किसी से प्यार हो गया है? दूसरी तरफ जंगकुक ये सोचते हैं, तियोंग अब घर वापस आ गया होगा। मैंने अभी उसकी कार देखी थी, पता नहीं अपने कमरे में क्या कर रहा होगा। हाँ जरूर, वो कल की तैयारियां कर रहा होगा। वैसे भी हमारा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। क्या मैं उससे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात करता हूँ, या फिर ये इसलिए है क्योंकि वो एक आदमी है? वैसे भी उस लड़के के साथ मैं पूरी रात खो गया था। मुझे उसकी चिंता क्यों होनी चाहिए? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? वैसे भी मैं इस बात को झुठला नहीं सकता कि वो पहला इंसान है जिसको मैंने टच किया था। बेशक वो एक आदमी है, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरा एक रात का रिश्ता था। उस रात हम दोनों बिल्कुल एक रियल कपल की तरह थे। हमने वो सब कुछ किया। जिस लड़के से मैं आज तक कभी मिला भी नहीं हूँ, उसके साथ मैं पूरी रात बिस्तर में था। उस रात को मैं जब भी याद करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी महसूस होती है। बस अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मुझे अब सो जाना चाहिए। हम दोनों एक साथ ही घर से निकले थे, फिर ये मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुँच गया? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया क्योंकि मैं पहले अपने ऑफिस में चला गया था। और इसे देखो यहाँ कैसे खड़े होकर बातें कर रहा है। अगर सब कुछ तैयार है तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये गप्पे मारने का समय नहीं है। तियोंग सोचते हैं सब लोग इसका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और ये सबके साथ कितना गलत बिहेव करता है। मिस्टर किम, आपने अभी तक शूटिंग शुरू क्यों नहीं करी है? क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे अभी इंतजार करने के लिए कहा था। आपने तो कहा था कि आज की शूटिंग में टाइम लगेगा, तो अब तक आपने शुरू क्यों नहीं किया? वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक मॉडल की और जरूरत है, क्योंकि हम एक थीम पर शूटिंग करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे इस कंपनी का प्रमोशन बहुत ही अच्छे से करवाना है। देखिए सर, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि किम तियोंग के साथ एक मॉडल और होना चाहिए ताकि हम एक थीम पर शूटिंग कर सकें। लेकिन इस समय हमें ऐसा मॉडल कहाँ से मिलेगा जो किम तियोंग के साथ कैमरे पर काम कर सके? यही तो प्रॉब्लम है सर।
और हम लोग डेट को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त है जो मॉडलिंग करता है, अगर आप चाहें तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, लेकिन आज तो वो किसी शूटिंग पर गया हुआ है और उसके अलावा तो मैं किसी और को नहीं जानता। हमारे पास इतना समय नहीं है। मिस्टर जॉन, क्या आप किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते जो हमारे लिए ये काम कर सके? अगर मैं किसी को जानता तो अब तक यहाँ पर चुपचाप नहीं खड़ा होता। क्यों ना सर आप ही किम त्योंग के पार्टनर बन जाएं? क्या कहा तुमने? हाँ सर, हमें एक फोटोशूट करवाना है जिसके लिए हमें एक अच्छा सा चेहरा चाहिए, और आप एक रोल मॉडल से कम थोड़ी ना है, आप भी तो बहुत हैंडसम है। हाँ सर, देखिए आप दोनों कितने हैंडसम हैं और आप दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और मॉडल की जरूरत है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि मिस्टर जॉन कितने नॉर्मल से इंसान हैं? वो तो किसी चीज का शौक भी नहीं करते, तो ये सब मॉडलिंग कैसे करेंगे वो? ये मिस्टर जॉन के बस की बात नहीं है। वो कैमरे के आगे पोज भी नहीं दे पाएंगे। आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए मैं वही करूंगा जो मुझे लगता है। मुझे पता है कि कौन इसके काबिल है और कौन नहीं है। कैमरे के सामने बैठकर पोज देना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। इसे हर कोई नहीं कर सकता, और वो भी ऐसा इंसान जिसे शांत रहना आता ही नहीं है। अगर आपके हिसाब से शूटिंग नहीं हो पा रही है तो आपको इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। त्योंग की ये बातें सुनकर जेके को बहुत गुस्सा आती है। जेके कहते हैं, आज की ये शूटिंग कैंसिल नहीं होगी। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मॉडलिंग कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें क्या मैं इतना घटिया लगता हूँ कि मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता? तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं स्क्रीन पर आने वाला हूँ। जाओ और जाकर जल्दी से तैयारियां शुरू करो। ओके सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मैं जैसा आपको पोस्ट करने के लिए कहूँगा आपको वैसे ही फोटोशूट करवाना है। आप जाकर तैयार हो जाइए, जब तक मैं भी तैयारियां शुरू करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी देर से मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहे हो और मैं सुनता रहूंगा? तुम क्या सोच रहे हो? वो तुम ही इंसान हो जिसने मॉडल के बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बकवास बंद करो अपनी। मुझे जो करना है मैं तो वो करके ही रहूंगा। तुम मेरे साथ एक ही फोटो फ्रेम में आने के लायक नहीं हो। अब तो तुम जो चाहे कर लो, हम दोनों तो एक फ्रेम में आके ही रहेंगे। ये बोलकर जेके तो वहाँ से चले जाते हैं। त्योंग सोचते हैं, मैंने तो इसलिए मना किया था कि इसके बस की नहीं है मेरे साथ फोटोशूट करवाना। जब ये मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता तो फोटोशूट कैसे करवाएगा? थोड़ी देर के बाद जेके तैयार होके आते हैं। उसके बाद इनका फोटोशूट होता है। डायरेक्टर पहले तो इन्हें दोनों को पास में खड़ा करते हैं। धीरे धीरे फिर वो कहते हैं कि आप दोनों को बिल्कुल पास आना है, एक कपल की तरह। त्योंग जेके के पास आने में थोड़ा सा घबराते हैं, तो जेके कहते हैं, अगर तुमने फोटोशूट में ढंग से काम नहीं किया तो तुम अपनी पेमेंट भूल जाना। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। सॉरी डायरेक्टर, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। क्या हम अगला फोटोशूट करें? वी सोचते हैं ये कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ खड़े होने में बहुत घबराहट महसूस हो रही है। तभी डायरेक्टर कहते हैं, आप दोनों आमने सामने खड़े हो जाइए और एक दूसरे की आंखों में देखिए। वी जेके के सामने खड़े होने में बहुत ज्यादा घबराते हैं। डायरेक्टर बार बार कहता है कि आप ठीक से पोज कीजिए त्योंग, तुम ध्यान से काम क्यों नहीं कर रहे हो? इसके बाद त्योंग थोड़ी सी हिम्मत करके जेके की आंखों में देखते हैं और फोटोशूट करवाते हैं। डायरेक्टर फिर से बोलता है, और थोड़ा सा पास हो जाओ त्योंग। वे कहते हैं, सॉरी, मुझे ऐसे ही कपल वाले पोस्ट चाहिए, इसलिए आप दोनों को पास में तो होना ही होगा। डायरेक्टर तुम्हें जैसा कह रहा करने को तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में फिर से झगड़ा हो, लेकिन जिस चीज की जरूरत है तुम्हें तो वो करना ही होगा। वे सोचते हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? पीछे से डायरेक्टर चिल्लाता है कि आप दोनों को और पास आना है। वे बड़ा घबराते हुए जेके के बिल्कुल पास चले जाते हैं और सोचते हैं, मैं इसकी आंखों में नहीं देख सकता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और जेके मन में सोचते हैं, मुझे इसके दिल की धड़कन बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है। इसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है।